बाबा भोलेनाथ सावन महीने में ही क्यों उनका पूजा अर्चना और सोमवारी को ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे पौराणिक परंपरा है। हजारों हजार वर्ष माता पार्वती पति स्वरूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचनाम निद्रा समाधि से ते। रावण बहुत शिव जी को लंका ले जाने के लिए तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव हिमालय पर बोले कि तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं बिहार के अरेराज के मंदिर में हूँ, बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में हूँ और यहाँ के प्रधान पुजारी जी हमारे साथ है और सहायक पुजारी जी हैं। तो हम बात करेंगे स्पेशल खास करके सावन का जो महीना शुरू हो चुका है, बाबा भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना अब होती है। सावन में जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाबा को जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए पूजा अर्चना करते हैं। तो सावन का महीना है, जैसा कि आप सबों को पता है कि शुरू हो चुका है, तो हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा है तो बाबा के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ इस साल का जो सावन होने वाला है उसमें क्या स्पेशल है, बाकी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्तगण हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इंडियन टाइम्स न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रमोद पांडे हुआ। मैं बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। मेरे बगल में अपूर्व मिश्रा जी सहायक पुजारी विराजमान हैं। अब चंद दिनों के बाद श्रावण का पावन महीना शुरू होने वाला है। इस श्रावण के महीने में इस साल मंदिर का मनमोहक आउटलुक होगा और हर साल की अपेक्षा इस साल बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर से बाहर एक अदृश्य अद्भुत आकर्षक मनमोहक दृश्य होगा जो कभी सजाया नहीं गया था यहाँ के इतिहास में। और यह मंदिर काफ़ी पुराना है। भगवान युधिष्ठिर यहाँ आकर के पूजा अर्चना की है। सावन महीना भगवान राम जब जनकपुर से लौट रहे थे तो भार्या सीता के साथ आकर के यहाँ पूजा अर्चना किए हैं। भार्या सीता भोलेनाथ की पूजा करने के बाद शिव पार्वती पगड़ी गठबंधन यहाँ कराई थी। उसी समय से यहाँ यह मंदिर में परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद शिव पार्वती पगड़ी गठबंधन अवश्य कराती हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सावन का महीना है, मैं चाहूँगा कि बाबा जी का कोई मंत्र उच्चारण या कोई संगीत से शुरुआत किया जाए। वंदे देवौ मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनयासरम जबरदम वंदे शिवम शंकरम। बाबा की महिमा अगम अपार है। यहाँ लाखों लाख की संख्या में सावन के महीने में सभी हिंदू भाई बहन दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे। यह बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर का जो लिंग है, शिवलिंग, वह पंचमुखी कामनापरक शिवलिंग है। यहाँ जो सच्चे हृदय से बाबा के दरबार में नतमस्तक होते हैं उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस साल श्रावण मास जो है वो शुरू हो रहा है। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, तो इस बार भक्तगण जो है किस प्रकार से पूजा अर्चना करें ताकि बाबा को प्रसन्न कर पाए? कहीं भी पूजा अर्चना करे बाबा भोलेनाथ का तो स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके गंगाजल लें। कुछ लोग गंगाजल मंदिर के इर्द गिर्द पंडा लोगों से खरीद लेते हैं, कुछ लोग बक्सर से या पहलेजा घाट से या लाल बकिया नदी से जल ला करके, बागमती से जल ला करके, त्रिवेणी से जल ला करके बाबा को समर्पित करते हैं। तो फूल बेलपत्र, अक्षत, चंदन
कपूर अगरबत्ती नैवेद्य लेकर के आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं और धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। बाबा की पूजा अर्चना के लिए भारत में कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे दर्शक जा सकते हैं? भारत में तो बहुत तीर्थ स्थल है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भी इस सावन के पावन महीने में काफ़ी भयंकर भीड़ होगी। ये बिहार का काशी अरेराज है जो मोतिहारी जिला के अंतर्गत है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। नेपाल तराई के क्षेत्र के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। कुछ लोग अभिषेक पूजा के लिए भी आते हैं जो रुद्राभिषेक पूजा के नाम से विख्यात है। तो दूध, अनार का रस, गन्ना का रस, पुष्प, अष्टगंध वगैरह लेकर के आते हैं, बाबा का रुद्राभिषेक पूजा करते हैं। अब आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए, दर्शकों को बताइए कि महादेव की ज्योतिर्लिंग जो है कितनी जगह पे है, कौन कौन सा, क्या नाम है? 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में जी, क्या नाम है? सौराष्ट्र में, गुजरात में जी, सौराष्ट्र में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव, जी, वो पहला ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान का। उसके बाद आपको बम्बई के पास है बाबा बैद्यनाथ हैं, बनारस में काशी विश्वनाथ हैं, ऐसा करके 12 ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ तो इस सावन के पावन महीने में काफ़ी भीड़ होगी। 9 नाथों में पुराणों में वर्णित है कि ये जो बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव हैं ये आपको 9 नाथ में आते हैं। नवनाथ में। हाँ, और यहाँ कामनापरक ज्योतिर्लिंग है ये बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव। इस बार जो है खास करके देवघर की बात करें जो झारखंड में आता है, कोविड तो ख़त्म हो चुका है। हाँ। और कोविड ख़त्म होने के बाद जो सारी छूटें दी गई है और वहाँ पे धूमधाम से भी तैयारी हो रही है, तो क्या लगता है कि बाबा जो है देवघर में बसे हुए हैं, वहाँ पे भक्तजनों कैसे दर्शन कर सकते हैं बाबा? वहाँ तो कतारबद्ध होकर के ही दर्शन करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता प्रवेश द्वार है और एक निकास द्वार है। लेकिन देवघर में बाबा बैद्यनाथ के पास एक ही रास्ते से आपको जलाभिषेक करना है और फिर एक ही रास्ते से बैक होना है, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ होगी। बाबा के मतलब जलाभिषेक करने के लिए उत्तम जल कौन सा है, कहाँ से ऐसा जल लिया जाए ताकि बाबा पे अर्पण करने के बाद वो प्रसन्न हो? वहाँ तो उत्तरायणी गंगा का जल लोग मतलब कि 90% चढ़ाते हैं देवघर में जी। सुल्तानगंज में गंगा उत्तरायणी है, उत्तर दिशा में बही हुई है, तो वहाँ से 90% लोग जल लेकर के, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, और अधिकतर लोग सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल भर करके बाबा को देवघर ले जाकर जलाभिषेक करते हैं। तो सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा बही हुई है, इसीलिए वहाँ से ही रावण जल लेकर के चढ़ाया था। उसी समय से परंपरा आ रही है कि लोग जल लेकर के जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि देवघर में जो बाबा वहाँ पे उनका ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुआ है और रावण की जो कहानी है थोड़ा सा दर्शकों को शॉर्ट में बताइए। ऐसा है कि रावण बहुत शिव जी को लंका ले जाने के लिए तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव हिमालय पर बोले कि तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। तो रावण बोला कि मेरे साथ लंका चलिए। जी। बाबा भोलेनाथ हिमालय पहाड़ पर बोले कि तुम्हारे साथ लंका चलूँगा, लेकिन शर्त एक है, वो तुमको मानना पड़ेगा। रावण बोला कि हाँ मैं मान लूँगा। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि मैं जब यहाँ से चलूँगा तो डायरेक्ट लंका में ही चलूँगा, अगर रास्ते में कहीं तुम मुझे रख दोगे तो वहाँ से मैं कदापि नहीं जाऊँगा, मैं वहीं रह जाऊँगा। तो ये देवताओं का, देवियों का राजनीति था। वहाँ से हिमालय पहाड़ से बाबा भोलेनाथ चले और वहीं देवघर में उसको पेशाब लग गई रावण को। वो कहा कि भाई उस घनघोर जंगल में किसको हाथ में दे दूं कि मैं पेशाब करूं। तब तक वहाँ विष्णु भगवान आ गए और साधु के भेष में, और उन्हीं को रावण दे दिया कि इसको थोड़ा रखे रहिए, शंकर जी को मैं पेशाब करके आता हूँ। और वो बोले कि नहीं, तुम अगर देर करोगे तो मैं यहीं रख दूंगा। वो तो भगवान का, सब देवी देवताओं का राजनीति था। और इतना ना उसके नाभि में सब देवता मिल करके जल भर दिए रावण के नाभि में कि 7 दिन 7 रात वो लोग शंका करते रह गया। 7 नदियाँ बह चली और उधर ही विलम्ब कर दिया रावण। तब तक विष्णु भगवान जो साधु के भेष में थे उसी जंगल में भगवान शिव को रख करके अदृश्य हो गए। उसके बाद उसका लघुशंका का लड़ टूटा, वो आया और बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन बाबा भोलेनाथ कहे नहीं, तुम शर्त हार चुके हो, मैं लंका कदापि नहीं जाऊंगा। क्रोधित होकर के वो अंगूठे से दाब दिया शिव जी के लिंग को, तो वहाँ गड्ढा बन गया है। और आज भी, और बाबा भोलेनाथ लंका नहीं गए,
और आज भी वो गड्ढा है। कालांतर में दूसरा लिंग वहाँ स्थापित हुआ है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था अगल बगल का वहाँ का पोर्शन, तो वहाँ भी ऊपर से ही दूसरा लिंग स्थापित करके अब पूजा अर्चना हो रही है। वैसे बाबा का पूजा अर्चना करते समय कौन सा ऐसा मंत्र उच्चारण है जो किया जाना सही रहता है? ऐसे तो शिव जी की पूजा के लिए बहुत सा मंत्र है, उसमें कोई उचित? और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो महामृत्युंजय का जाप करें। थोड़ा सा दर्शकों। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव करके प्रणाम कर लीजिए। सबसे साधारण यही मंत्र है महामृत्युंजय का मंत्र, और ये हाई एंटीबायोटिक मंत्र है। अगर हमेशा जपते रहें तो रोग व्याधि कोई संकट सामने नहीं आएगा, भूत पिशाच कुछ भी संकट सामने नहीं आ सकता है। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अरेराज मंदिर के सहयोग पुजारी जी हमारा साथ है। आपका भी इंडियन टाइम्स न्यूज़ पे स्वागत। मेरा नाम अपूर्व मिश्रा, मैं अरेराज मंदिर का सहायक पुजारी हूँ। और देखिए, सावन का पावन महीना हमारे सनातन धर्म में इसलिए पावन माना जाता है क्योंकि माँ पार्वती जी का जो तपस्या था पति के प्राप्ति के लिए, वो सावन मास के पूर्णवासी के सोमवार को पूरा हुआ था, और उसी दिन उनका समस्या का समाप्ति हुआ था। और इसीलिए हम लोग बहुत पावन मानते हैं, इस बहुत पवित्र इस महीने को मानते हैं। इस बार का जो सावन का महीना होने वाला है उसमें क्या स्पेशल है? इस बार सावन महीने में देखिए, सावन के पावन महीने में बैरिकेडिंग पूरा बन गया है साइड से हर जगह, और हमारे यहाँ मंदिर परिसर में डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे, हर सुविधा उपलब्ध है जो जिससे भक्तों को प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। मैं चाहूँगा कि आपके मुख से महादेव के लिए एक आरती भजन हो जाए। महादेव का ध्यान हम सुना रहे हैं आपको। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचनां निद्रा समाधेस्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि श्रोत्राणि सर्वाङ्गिरो जद्यात् कर्म करोमि तद्यदखिलं शम्भुस्तवाराधनं करचरणकितम्बा कायकर्मजम्बा श्रवणनयनजम्बा मानसम्भा पराधं विहितं भा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाधि श्री महादेव शंभु। बहुत अच्छा लगा दर्शकों। अभी आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि बाबा भोलेनाथ सावन महीने में ही क्यों उनका पूजा अर्चना और सोमवारी को ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे पौराणिक परंपरा है। हजारों हजार वर्ष माता पार्वती पति स्वरूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, और वो तपस्या सावन के पावन महीने में ही पूर्णिमा तिथि को और सोमवार दिन को ही परिपूर्ण हुआ। इसी के चलते और पूर्णिमा तिथि को सावन के महीने में सोमवार को ही भगवान शिव पत्नी के रूप में माता पार्वती को एक्सेप्ट किए, स्वीकृत किए। इसलिए सावन के पावन महीने में विशेषकर सोमवार को विशेष रूप से महिलाएं सोमवार व्रत करती हैं और अधिक से अधिक संख्या में भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस बार 2022 में सावन का पहला सोमवारी और सावन कब से शुरुआत हो रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। 2022 में श्रावण 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, और पहला सोमवार है 18 जुलाई को। उस दिन काफ़ी भीड़ होगी। यहाँ भी हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब पूरा प्रशासनिक तैयारी में लगे हुए हैं। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी या बीडीओ साहब, सीओ साहब सभी मेला की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि दूर दराज से आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सस्ता भोजन की व्यवस्था, मंदिर के इर्द गिर्द शहर में अरेराज साफ सफाई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था अति सुंदर ढंग से हो, इसकी सजावट
सुंदर ढंग से हो, इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज हैं, वो भी मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, भक्तों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और इस साल हर साल की अपेक्षा मंदिर की सजावट, आउटलुक मनमोहक होगा, आकर्षक होगा, ये मैं वचन देता हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अक्सर कहीं भी पूजा अर्चना के लिए सावन महीने में कोई भी भक्तजन जाता है, वो गेरुआ कलर का, लाल कलर का या पीले कलर का जो है वो वस्त्र धारण करके खाली पैर जो है वो जाता है। गेरुआ वस्त्र धारण करना या लाल रंग का वस्त्र धारण करना, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर कारण क्या है? लाल वस्त्र एक गणवेश हो गया, परिधान हो गया। उस परिधान में सभी सुंदर लगते हैं और भगवान शिव को वो जो नारंगी कलर है वो अति प्रसन्न करने वाला कलर है। और एक परिधान में माताएं हों, बहनें हों या पुरुष हों, एक कलर में, एक परिधान में सुसज्जित होकर जल बोझी करके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो एक आकर्षक दृश्य उपस्थित होता है और अच्छा लगता है। और वो वस्त्र, वो परिधान पहन लेने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और सिर्फ माइंड कंसंट्रेट किया जाता है कि हमको बाबा से दर्शन करना है, कहीं का टेंशन माइंड में नहीं रहता है। एक ही कंसंट्रेशन रहता है माइंड का कि हमको बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना है, चाहे पैदल जाएं या बाइक से जाएं या जैसे जाएं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गंगा जी का ही जल बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है? वो जटाधारी हैं और उनके जटा से गंगा निकली हुई हैं, इसलिए गंगाजल बाबा भोलेनाथ के लिए प्रिय है। और उनके काम वासना को शांत करने के लिए वो शीतल गंगाजल ही प्रदान किया जाता है, अर्पित किया जाता है, ताकि बाबा शीतल रहें और सारे संसार का कल्याण करें। जी बाबा, हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार देवघर में 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे पहला प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। ये कितना सही है या कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। वो तो लौह पुरुष हैं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना विदेश यात्रा किया और विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया था जो करके दिखाया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री की ही देन है कि हम लोग आज कोरोना महामारी में जिंदा हैं, नहीं तो लाखों लाख की संख्या में भारत में भी लोग मर जाते जिस तरह विदेश में लोग मरे हैं। इस बार 12 जुलाई को देवघर में पूजा अर्चना करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत खुशी की बात है, मैं भी बहुत सुन करके खुश हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजा करने वाले हैं। मैं तो चाहूँगा कि उधर से पूजा करने के बाद हमारे चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आवें और पूजा अर्चना करें। बहुत खुशी की बात होगी, बड़े गर्व की बात होगी। क्या लग रहा है कि नहीं कि यहाँ पे भी अगर आएंगे, क्या उनको आमंत्रण भेजा जाएगा कि नहीं आपके द्वारा या व्यवस्था के द्वारा यहाँ के? अब आमंत्रण भेजा जाएगा कि नहीं वो मंदिर प्रबंधन जाने, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। इच्छा है कि वो यहाँ पर भी आए? मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि उधर से लौटने के बाद यहाँ भी आवें और बिहार का काशी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करें। बड़े इस धरती के लिए गर्व की बात होगी और बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन ये पूरा कौन करेगा? आपकी इच्छा तो पूरा करने के लिए बाबा भोलेनाथ पूरा करेंगे, दूसरा कौन पूरा करेगा? अगर बाबा की इच्छा हुई तो हो सकता है कि वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद उनके मन में आवे कि चंपारण की धरती पर चलें और बिहार का काशी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव का दर्शन पूजन करें। इट में भी हो सकता है और उनकी इच्छा होगी बाबा की तो यहाँ भी आकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मंत्री यहाँ आए हैं पूजा करने। हमारे भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, बहुत से मंत्री यहाँ आकर के इस क्षेत्र में कभी भी आते हैं, बेतिया, रक्सौल, घोड़ा सहन, मुजफ्फरपुर, तो आकर के जरूर यहाँ पर बाबा सोमेश्वरनाथ का पूजा अर्चना करते हैं। मैं चाहूँगा कि बात लेकर जाते हैं। मैं चाहूँगा कि भक्तजनों को एक कोई संगीत हो जाए आपके मुख से बाबा के लिए। याद नहीं, ये भी सही है। एक शिव स्थिति सुना देता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् आस्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वेनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं वरगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो ओम रुद्रास्म प्रोक्तं विप्रहर्तुष्टये जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसा सुनने में आया है कि अरेराज के जो पुजारी जी हैं वो इंग्लिश में भी पूजा कराते हैं, क्या यह बात सही है? बात सही है, लेकिन इंग्लिश में टूरिस्ट का पूजा कराते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन आया, कनाडा का आया, दक्षिण कोरिया का आया, भूटान का आया, सूडान का आया, इटली का आया, तो इंग्लिश में ही पूजा कराता हूँ। क्या करूँ, मैं हिंदी बोलूँगा संस्कृत बोलूँगा तो उसके सामने जीरो, नो वैल्यू, समझ नहीं पाएगा। कैसे कराते हैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि इंग्लिश में कैसे, इंग्लिश में क्योंकि किसी ने देखा नहीं या ना कुछ सुना है, ये पहला बार ऐसा है कि वो जानेंगे कि पुजारी जी इंग्लिश में पूजा कराते हैं। उसको पोलाइटली समझाना पड़ता है टूरिस्ट को। जो ऑस्ट्रेलियन होगा, इटली का हुआ या कनाडा का हुआ, दक्षिण कोरिया का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, उसको प्लीज़ कम विथ मी, थाली में फूल बेलपत्र अक्षत चंदन सब लेकर के उसके साथ मंदिर में प्रवेश किया जाता है। यहाँ 7 सीढ़ियाँ क्रॉस करके नीचे गर्भगृह में जाना पड़ता है बाबा सोमेश्वरनाथ का दर्शन करने, और 7 सीढ़ियाँ निकास गेट पर भी है। 7 सीढ़ी नीचे से पार करके ऊपर जाना पड़ता है, तो 7 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव का दर्शन एक बार कर लेने से 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उसको बोला जाता है अंग्रेजी में कि कम विथ मी, वो साथ में लेकर के नीचे 7 सीढ़ियाँ पार करके नीचे उतरा जाता है। उसके बाद उसको जल दिया जाता है और कहा जाता है प्लीज़ वर्शिप टू गॉड शिवा, पोड वाटर ऑन इट, मत जल उड़ेलिए, जल पटाइए। उसके बाद में उसको फूल में लपेट करके चंदन दिया जाता है, फिर फूल दिया जाता है, प्लीज़ टेक फ्लावर, बेलपत्र इटीसी, वो सब इंग्लिश में बोल करके चढ़वाया जाता है। और फिर संस्कृत में मंत्र पढ़ दिया जाता है और कहा जाता है कि वर्शिप टू गॉड शिवा प्लीज़, ऐसे करके आंख बंद करके अपना 2 मिनट 4 मिनट बैठा है और अपना शिव जी का स्तुति संस्कृत में, क्योंकि देव भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत में कोई स्तोत्र पढ़ दिए। उसके बाद में माथा टेकने के लिए उसको डाउन हेड प्लीज़, माथा टेकिए, माथा टेक लेता है, फिर चंदन लगा दिया जाता है, फिर मिरर सामने रख दिया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, लुक इट एट दिस मिरर, आईने में देखो, या कर देता है, मतलब फर्स्ट क्लास लगता है चंदन टीका उसको। वैसे ही सब जगह ले जा करके घुमा करके पुष्प अर्पित करके फिर लास्ट में वो कहता है कि हाउ मेनी मनी हैव यू, मतलब कितना पैसा दे दें। तो हम लोग तो कम बताते हैं, वो सब बाहर का पंडा सब ज़्यादा पैसा बताता है। जो भी इच्छा से होता वो देते हैं। इच्छा हो
वो दे देते हैं। वो दे दो। ये मैं नहीं कहूँगा कि 5000 दे दो, 2000 दे दो, जो इच्छा हो दान पेटी में जो हो वो दे के चले जाते दे के चले जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। लास्ट में हम लोग पूछते हैं हैव यू प्लीज फॉर दिस वर्शिप टू गॉड शिवा, तो कहता है या आई एम वेरी प्लीज, या आई एम प्लीज टू वर्शिप गॉड शिवा एंड ऑल्सो सी टू यू, बोलता है। हम लोग भी थैंक्स लॉट, सी यू अगेन नाउ बोल देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे, और बहुत प्रसन्न होकर के जाता है। अंग्रेजी में भी हम लोग पूजा कराते हैं, जैसा भक्त आता है वैसा पूजा करके उसको स्वागत करते हैं और उसको प्रसन्न होकर के हम लोग उसको घर वापस भेजते हैं। ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा पंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बाबा को लेकर? आप लोगों से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंपारण की धरती, बिहार का काशी, अरेराज में आइए, माता बहन भाई सबको ही आइए। सावन के पावन महीना में बाबा का जलाभिषेक करें और बाबा से आशीर्वाद प्रदान करें। ये कामना परक पंचमुखी शिवलिंग है। इनके दरबार में जो भी आता है रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। बाबा के दरबार में देर है अंधेर नहीं, तो आग्रह करेंगे सभी माताओं बहनों भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा के दरबार में आवें, जलाभिषेक करें और बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घर जाएं, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मेरा यही कामना है, हमेशा खुश रहें सब भक्त खुश रहेंगे, भक्त से ही भगवान है। भक्त खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे यहाँ पे, बस और क्या कहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसा लगा। बाकी आप हमारे अब बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बाबा भोलेनाथ से संबंधित आपको और भी अपडेट आने वाला है, क्योंकि सावन महीना जो है वो शुरू हो चुका है। बाकी हर हर महादेव, बम बम भोलेदानी, नाम लेते रहिए, जपते रहिए। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़, कैमरामैन भैया जी के साथ। जय हिंद।